नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट के बारे में। क्या आपके ही अकाउंट से बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसा काटते हैं? तो ये किस कारणवश आपके अकाउंट से पैसा काटते हैं बैंक वाले? जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं उस समय आपको एक मेंटेनेंस बैलेंस अपने अकाउंट में जमा करना होता है। जैसे कि आप जब बैंक में जाएंगे खाता खुलवाने के लिए तो बैंक वाले आपसे कहेंगे भाई हमारे अकाउंट में आपको अपने अकाउंट में आपको मिनिमम 1000 रुपये परमानेंट आपको जमा करना है। और आप क्या करते हैं उस समय जब आप खाता खुलवाते हैं बैंक में तो वो पैसा आप अपने अकाउंट में 1000 रुपये जमा कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आपको कोई इमरजेंसी पड़ी और आप आए 500 रुपये अपने अकाउंट से आपने निकाल लिया, बाकी आपके जो बचे 500 रुपये, तो ये 500 रुपये आपका जो मेंटेनेंस आप अपने अकाउंट का मेंटेनेंस नहीं रख पा रहे हैं उसका चार्ज आप बैंक वाले आपके अकाउंट से काटेंगे। अगर आपका मेंटेनेंस आपका 1000 रुपये है, यानी कि आपके अकाउंट का मेंटेनेंस 1000 रुपये है, तो अगर आप 1000 रुपये से कम अपने अकाउंट में रखेंगे तो बैंक वाले आपके अकाउंट से कम मान के चलिए, अगर 1000 रुपये से 10 रुपये भी कम है तो आपके अकाउंट से मान के चलिए कि 120 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से काटते रहेंगे। और ये जो मेंटेनेंस चार्ज होता है ये हर बैंक का अलग अलग होता है, जैसे कि स्टेट बैंक या पंजाब बैंक या इलाहाबाद बैंक, तो इन सारे बैंकों का जो होता है ये होता है 1000 से 15000 या 2000 रुपये। और जो बहुत बड़े बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिनका होता है मिनिमम मान के चलिए कि 5000 या 10000। ये मेंटेनेंस बैलेंस होता है। अगर ये मेंटेनेंस बैलेंस आप अपने अकाउंट में बराबर नहीं रखेंगे तो आपके अकाउंट से ये जो चार्ज लगता है बराबर चार्ज आपके अकाउंट से 120 रुपये आपके अकाउंट से लगने लगेंगे। जैसा कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 1500 रुपये थे, आपने 800 रुपये निकाल लिया और आपके अकाउंट में कितने बचे? 700 रुपये बचे। अब आप 6 महीने के बाद अगर आप चेक करवाने जाएंगे तो आपके अकाउंट से मान के चलिए कि 120 रुपये हर महीने आपका कटता रहेगा। तो जब आप चेक कराएंगे तो 100, 150, 200 रुपये आपके अकाउंट में बचेंगे। तो आप जब भी आप बैंक से संपर्क करेंगे तो ये पैसा आपका वापस आने वाला नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपना मेंटेनेंस बैलेंस आप ना निकालें, अपने अकाउंट में परमानेंट उसको रहने दें। बाकी और बैंक वाले ज़्यादा चार्ज नहीं लगाते हैं। चार्ज लगाते हैं तो क्या लगाते हैं कि अगर आपने चेक बुक ले लिया तो उसका चार्ज आपको लगाएंगे, अगर आपने ATM कार्ड लिया है तो उसका जो चार्ज साल में बढ़ेगा वो भी आप लगाएंगे। और उसके बाद में जैसे मैसेज आता है तो मैसेज चार्ज, छोटे मोटे चार्ज आपके अकाउंट में लगते रहते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आपके अकाउंट में कट रहा है पैसा तो मेन जो आपका यानी कि मेन पॉइंट जो है आपका यही है कि आप अपना मेंटेनेंस बैलेंस आप बिल्कुल बनाए रखें और आपके अकाउंट से जो पैसा कट रहा है वह नहीं कटे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आपसे बताना, देखिए ये क्या होता है, बैंक में सबसे ज़्यादा आदमी कंफ्यूज रहते हैं छुट्टी को लेकर। भाई रविवार की जो छुट्टी है, 4 छुट्टियाँ तो बैंक में होती ही हैं। उसके बाद में जो शनिवार पड़ जाता है तो ये शनिवार में आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शनिवार को बैंक बंद है और किस शनिवार को बैंक चालू है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आप बैंक यानी कि आपको ये देखना है कि यानी कि जो महीने में 4 शनिवार अगर पड़ते हैं तो उसमें आपको 2 शनिवार आपका बैंक खुला रहेगा, 2 शनिवार बंद रहेगा। तो जो फर्स्ट शनिवार है उस शनिवार को बैंक खुलेगा, दूसरा शनिवार को बंद रहता है महीने का, और चौथे शनिवार को बंद रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कभी भी आप बैंक शनिवार को अगर जाते हैं तो आपको दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को ये जो रहता है ये बैंक बंद रहता है, और पहले शनिवार को और तीसरे शनिवार को बैंक खुला रहता है। तो ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बात और है, जब बैंक खुलता है शनिवार को, पहले क्या होता था, शनिवार को जब बैंक खुलते थे तो वो हाफ डे रहते थे, यानी कि 10 बजे से लेकर 2 या 12 बजे तक, 2 बजे तक बैंक रहता था। उसके बाद में कोई कार्य नहीं होता था बैंक में। तो अब आपको क्या करना है, पहले शनिवार को और तीसरे शनिवार को अगर कभी भी आप बैंक जाते हैं तो आपको पूरा यानी कि पूरा दिन आपका बैंक खुला रहेगा, यानी 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपका काम होगा। तो कभी भी आप बैंक जाएं तो आपको ये ध्यान देना है कि शनिवार को अगर जाते हैं तो पहले शनिवार को और तीसरे शनिवार को बैंक आपका पूरा दिन खुला रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में और बात कर लेते हैं बैंक के बारे में। बैंक में लंच का टाइम अब नहीं होता है, उसमें चेंजिंग आ गया है। बैंक में अब चेंजिंग ये आया है कि अगर आप बैंक जाते हैं तो वहाँ से 10 से लेकर 4 तक आपका काम होगा, लेकिन बैंक वालों को अब लंच के लिए दूसरा कुछ चेंजिंग आ गया है। जैसे कि आप 4 लोग हैं तो 2 लोग आप बैंक में काम करिए, 2 लोग खाना खाकर आ जाइए, उसके बाद में ये 2 लोग आएंगे, उसके बाद वो 2 लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो वो भी लोग भाई खाना खाते हैं तो उनको भी टाइम दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और बैंक में होता क्या है हम आपको बता रहे हैं, किसी भी बैंक में आप जाकर देख लीजिए,
वहाँ पे आपको 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठा कर रखेंगे क्योंकि लंच चल रहा है, यानी 1 घंटा वो आपको कुछ नहीं करने वाले। तो ये बैंक वाले गलत करते हैं, लेकिन ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। तो आप जाइए कभी भी किसी बैंक में देख लीजिए। प्राइवेट बैंक के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे एरिया में बैंक है उन बैंकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसमें अभी भी ये होता है, लंच का टाइम जो है वो आपको चेंज हो गया है। जैसे कि 4 या 5 या 6 आदमी हो तो आप एक एक करके खाना खाइए, उसके बाद में लंच करिए और उसके बाद में वो आकर यहाँ पे बैठ जाए, उसके बाद में दूसरा जो नहीं खाए हैं वो जाकर खाना खा कर आएँ। तो ऐसा लंच अब इस प्रकार होने लगा है, लेकिन बैंक वालों ने अभी ये रूल नहीं किया है। देखिए शनिवार का जो था उन्होंने कंफर्म कर लिया कि शनिवार को हम एक दिन छुट्टी रखेंगे, एक दिन पूरा डे रखेंगे, यानी वो उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन जो ये लंच का जो टाइम बदला है ये बैंक वाले नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा दिक्कत लग रही है कि पूरा दिन बैठेंगे तो 1 घंटे टाइम उनको निकालना है। तो वो बैंक वाले भाई जैसा करें वैसा कर सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।